नमस्कार, स्काई इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद हमीरपुर के सुमेरपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय तक पहुंचने का एकमात्र संपर्क मार्ग नगर पंचायत द्वारा 86 लाख रुपए की लागत से निर्मित रपटा इन दिनों अवैध मिट्टी खनन माफियों की बैलगाम गतिविधियों की भेंट चढ़ चुका है। यह रपटा जो न केवल महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं और शिक्षकों की आवाजाही का मुख्य माध्यम है, अब पूरी तरह खतरे में है। अवैध खनन के कारण इसकी नींव दरक चुकी है और शीघ्र ही इसके ध्वस्त होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रत्येक दिन सुबह भारी भरकम ट्रैक्टर रपटे से लगातार मिट्टी ढोते हैं। रपटे की सीमित क्षमता और संरचना इन भारी वाहनों के भार को झेलने में असमर्थ होती जा रही है। परिणाम स्वरूप रपटा तेजी से क्षतिग्रस्त हो रहा है और इसकी वजह से कुछ हिस्सों में दरार तक उभर आई है। प्राचार्य ने इस गंभीर स्थिति को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन को शिकायत दी। क्या मामला है जो आपने डीएम साहब के पास शिकायती पत्र दिया है? सर, ये जो महाविद्यालय बना हुआ है, ये बांदा रोड से कम 300 मीटर की दूरी पे बना हुआ है, लेकिन ये बीच में एक गायत्री नदी कह दीजिए या नाला कह लीजिए, वो नाले टाइप में हो गया है। उसके बाद हमारा महाविद्यालय और जाने का रास्ता कोई भी रास्ता नहीं था। महाविद्यालय तक पहुंचने के लिए रेलवे पटरी के किनारे किनारे आकर लोग महाविद्यालय पहुंचते थे, जो जिसकी जान के जोखिम होती थी, छात्रों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी। किसी तरह बहुत ही मशक्कत के बाद ये रपटा बना है। 2022 अंत होते हुए ये रपटा तैयार हुआ है। अक्टूबर नवंबर में ये रपटा तैयार हुआ है। 2022 में 18 से महाविद्यालय चालू हुआ और 2022 में ये रपटा पुल बहुत मशक्कत के बाद बन के तैयार हुआ है, छात्रों के लिए और महाविद्यालय शिक्षकों के लिए। लेकिन कुछ अवैध खनन कह लीजिए कि मिट्टी खनन हो रही है, जो हमें नहीं मालूम है कि ये अवैध खनन है कि उनकी परमिशन है क्या है, लेकिन वो खनन बहुत होता है और इतना हुआ खनन कि कम से कम हजारों ट्रालियां निकल गई हैं। उसके बाद हमने उनको रोका है, क्योंकि हमारा जो ये रपटा बना था उसमें क्रैकिंग आ गई थी। कल को ये अगर रपटा टूट जाता है या गिर टूट के मतलब क्रैकिंग ज्यादा आ जाती, बच्चे नहीं आ पाते या शिक्षक नहीं आते, तो छात्र में ये बहुत ही अशोभनीय बात होगी कि हम महाविद्यालय खुला हुआ है, बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है, एग्जाम नहीं हो पा रहा है। सर, आप बताइए कैसे बच्चों का भविष्य खतरे में है। रपटा बने हुए लगभग कितना समय हो गया है? लमसम आप समझ लीजिए अभी 3 साल कंप्लीट हुए हैं। तो जो क्रैकिंग आई है, तो क्रैकिंग का मुख्य कारण क्या है? अरे ये जो मिट्टी के ट्रैक्टर जो जा रहे हैं, अब तक हजारों ट्रालियां गुजर गई मेरे सामने। मैंने तो बाद में कहा, जब उसमें क्रैकिंग आ गई तब मैंने रोका कि ये अब नहीं, अगर अभी अगर ये मिट्टी खनन होता रहा और ये ट्रालियां गुजरती रही तो ये निश्चित है कि ये हमारा रपटा टूट जाएगा और हमारे महाविद्यालय में छात्रों को शिक्षकों आवागमन बंद हो जाएगा, शिक्षण कार्य बाधित होगा और ये फिर बच्चों के छात्र के भविष्य के लिए उचित नहीं। मिट्टी खनन को लेकर प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई है। कब से मिट्टी का खनन इस क्षेत्र में चालू है? अब सर ये समझ लीजिए कि मिट्टी का खनन तो ये आप समझिए डेढ़ साल से चल रहा था लगातार इस रोड पे? हाँ, इस रोड पे चल रहा था। इसकी शिकायत आपने किससे हाँ, की? मैंने डीएम कार्यालय में करी है, मैंने ऊपर तक भी लेटर डाला है, मुख्यमंत्री तक भी डाला है लेटर कि हमारे अगर छात्र में काम करना है तो हम लोगों को ये तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो टूट जाएगा पुल। अब आप बताइए सर, बच्चे आप कैसे लगातार आएंगे? पिछले बार भी शिकायत कर चुके हैं, इसके बिल्कुल पूर्व में बिल्कुल, भी आप और करा था। वर्तमान में भी आपने की है, तो हाँ। क्या आश्वासन मिला है प्रशासन के द्वारा? प्रशासन कह रहे ठीक है, हम देखते हैं, मतलब रुकवाते हैं, ऐसा कह दिया। लेकिन अभी भी ट्रैक्टर गुजरते हैं, कभी कभी हम लोगों को सामने ना देख कर कि ये कॉलेज में एग्जाम चल रहा है, सब व्यस्त है, तो उधर से ट्रैक्टर निकलते हैं, लेकिन अब उतनी स्पीड में नहीं निकलते हैं कि पहले तो ऐसे निकलते थे धड़ 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 धड़, मतलब एक ट्रॉली के साथ 10 ट्रॉलियां एक साथ जाती थी। कितने समय के आसपास इनकी घमाचौकड़ी होती है? अब ये तो हमारे साथ अब नहीं, पहले तो पूरे दिन होती रहती थी, लेकिन जब से हमारे यहाँ पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराया गया तो उनसे रोका गया, तो अब तो वो करते हैं लेकिन चोरी छुपे करते हैं, सामने फ्रंट पे आके नहीं करते। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं?
कार्रवाई तो हमको तो दिख रहा है अभी हमारे बता रहे हैं ना सर कि मेरे सामने तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो हमारी रोड अभी भी ध्वस्त हो रही है वो क्यों हो रही है? कभी कभी ट्रैक्टर दिखते हैं, मिट्टी के 4 ट्रैक्टर जा रहे हैं, 2 ट्रैक्टर जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम उनके पास तक जाते हैं तब तक वो निकल जाते हैं। हम मौजूद है इस समय हमीरपुर जिले के सुमेरपुर नगर पंचायत के उस राजकीय महाविद्यालय के पास, जहाँ पे कि अवैध मिट्टी खनन से रिलेटेड कुछ दिनों पहले शिकायत पत्र दिया गया था। हम लोग मौके पे आज पहुंच के देखने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से कुछ चंद दिनों पहले नगर द्वारा निर्माण करवाया गया ये पुल और ये रास्ता किस तरीके ध्वस्त होता चला जा रहा है अवैध मिट्टी खनन से, जिसपे हमारे जिलाधिकारी कुछ दिनों पहले पूर्णतः रोक लगा चुके हैं मिट्टी खनन के ऊपर। फिर भी कुछ चंद लोगों से चंद लोगों के मिली भगत से बराबर मिट्टी खनन की चोरी की जा रही है, जिस के चलते आए दिन कोई ना कोई नुकसान होता ही रहता है। जैसे अभी आप देख लीजिए जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये हमारे नगर पंचायत सुमेरपुर का नवनिर्माण पुल है जो करोड़न नाला के ऊपर स्थित है और इस पुल के ऊपर से हजारों ट्रैक्टर मिट्टी जो है निकलते रहते हैं। बराबर इस पे खनन वाले ट्रैक्टर दौड़ते रहते हैं। हमारी जो राजकीय महाविद्यालय की प्रचारिका है वो उनका कहना है कि इस खनन से हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानियां होती हैं और उसके वजह से उन्होंने मजबूर होके डीएम से शिकायत की। उसके बावजूद भी बराबर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। मैं कृष्णकांत सिंह, स्काई इंडिया टीवी,